संतोष मुदगिल और मन ज्योति और मेरे प्यारे साथी। सबसे पहले तो मैं मैडम मनीष जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं जो समता को एक तरह से दोबारा से जीवंत देखने का मौका मिला और जिसमें बहुत ही स्कॉलरली और बहुत ही स्पष्ट रूप से इसके क्या इंस्पिरेशन का सोर्स क्या था, समता के किस तरह के काम किस तरह से इसका जो है ज़रूरत पड़ी समता जत्थों की, तो वो सब बहुत ही डिटेल्स में डॉक्टर मंजीत ने बताया है। और उसमें इस तरह से जो है ख़ास तौर से मकसद जो समता का रहा है उसके बारे में बात की कि शिक्षा, समानता और शांति, जिसका कि अभी जैसे बताया कि अभिव्यक्ति होगी और शांति क्यों इसका एक हिस्सा रहा है, उसके बारे में भी डिटेल में बताया। किस तरह से मंडल और कमंडल का उस समय स्ट्रगल चल रहा था, इस तरह के दौर में इस तरह के जत्थे जो है निकालने पड़े और नेशनल लेवल पर किस तरह से चुना, यानी कि पूरा, अब मैं अगर कुछ भी कहूँगी तो वो लगेगा मैं उसकी पुनरावृत्ति करूँगी। डिटेल्स इनके जो है उन्होंने बहुत ही डिटेल्स में नेशनल लेवल पे और यहाँ तक कि जो स्टेट लेवल पे भी जो हुआ उसके बारे में कहा। डॉक्टर मुदगिल ने बहुत ही डिटेल्स में यहाँ किस तरह से समता ने फंक्शन किया, किस तरह के जो है महिलाओं को, यानी कि समता एक ऐसा था कि किस तरह समता क्यों बनानी पड़ी, यानी कि महिलाओं ने खुद जो है इस चीज़ को नहीं ज़रूरत है यहाँ महिलाओं के, मतलब महिलाओं के बिना कोई समाज सुधार नहीं हो सकता, इस चीज़ को उन्होंने वैलिडेट किया महिलाओं। और उन्होंने महिलाओं ने मतलब सबसे बड़ा जो समता का वो रहा है वो ये रहा है कि बेजुबान को जुबान, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो बेजुबान थी उसको जुबान दी, यानी कि महिलाओं को आवाज़ दी और वो इतना हिम्मत कर पाए कि वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सके और अपने इश्यूज़ को उठा सके। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है समता का रहा है। और जैसे इन्होंने कहा कि इसके लिए जन आंदोलन और जन लामबंदी और सामाजिक सुधार, ये इसके और ये कहना चाहिए वो पॉइंट से वो करने की ज़रूरत है। अब इसमें और दूसरा जो इन्होंने कहा कि जन अभियान और स्वेच्छा, यानी कि जिसमें किसी तरह का कोई लालच ना हो कि हमें नहीं ये करेंगे। जैसे हुआ ही है कि जो यूपीएससी और जो है सरकारी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें सिर्फ जो है वो दिखावा होता है और उसमें किसी तरह के कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलते। तो इसमें स्वेच्छता का मतलब उसमें आप कमिटेड हो गए, आप किसी दबाव के अधीन उसको नहीं कर रहे बल्कि अपनी इच्छा से कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो अभी कुछ जो है वहाँ से भी उसमें जैसे प्रीति है, अंजू है, नीलम, सूर्य और ईशा, इन्होंने भी अपने जो है वो विचार रखे और इसमें जो वास्तव में जो अनुभव उनके और जो कुछ के फील कर रहे हैं उसको यहाँ प्रेजेंट किया। और इनका बहुत अच्छा एक पॉइंट उठाया मैरिज वाला, ये सही बात उन्होंने कहा कि लड़कियां तो जैसे ना पैदा होते ही एक लड़की पैदा हुई उस वक्त से उसके विवाह का वो करते, पैदा होते ही विवाह की चिंता हो जाती और लड़की से कोई नहीं पूछा जाता कि तुम्हारी क्या इच्छा है, बल्कि पेरेंट्स वो होते तभी उसका वो कर देते। लेकिन मैं ये बता दूँ कि समता ने इस तरह के उनको भी टेकअप किया है और बहुत से ऐसे अनगिनत जो है शादियाँ इस तरह की करवाई है। तो इसलिए समता ने मैरिज जो पॉइंट आपने रखा है उसको भी मद्देनजर रखा है। और दूसरा ये जो मैं इस पर अब जो है थोड़ा सा ये उसको ना कह करके थोड़ी लंबी बात रखना चाहूँगी। उसमें ये आज बहुत ही पहले मैं ये कह दूँ कि मैं शुक्रगुजार हूँ
ज्ञान विज्ञान समिति का कि दोबारा इसको टेकअप करें, यानी कि समता जत्थों को रिवाइव करने, जो कि बहुत ही आज की परिस्थितियों में, आज की स्थिति में जिसकी अत्यंत बहुत ही जरूरत है। तो आज जो है बहुत ही विचित्र सी परिस्थितियाँ हैं। एक तरफ फ्रीडम मूवमेंट के जो ये कहीं स्वतंत्रता मिलने के बाद बहुत से इस तरह के वो हुए जिसमें महिलाओं के इश्यूज को भी टेकअप किया है, और जैसे हमारे संविधान के आर्टिकल 14 और 15 में महिलाओं को समानता का अधिकार दिया है, बिना किसी कास्ट क्रीड को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि जाति धर्म और उनके बिना सबको समानता का अधिकार दिया है। दूसरा, उसके बाद जो हमारे डेवलपमेंट प्लानिंग्स हैं उनमें भी जो है महिलाओं के विकास के मुद्दों को जो है वो अहमियत दी गई। और जैसे 1970 का जो दशक था उसमें महिलाओं के कल्याण को जो सेंट्रल पॉइंट केंद्र में रख करके जो है वो नीतियों का बना है। 1980s के दौरान में डेवलपमेंट, महिलाओं के डेवलपमेंट यानी कि विकास पर एम्फेसिस रहा, और 1990 में वुमेन एम्पावरमेंट, इसको जो है एक मुद्दा बना करके इसको सेंटर में रख करके उनकी नीतियों बनाई। इसके अलावा मैं शॉर्ट में इसलिए कह रही हूँ कि समय को देखते हुए, और इसके साथ ही साथ बहुत से कानून भी बनाए गए, महिलाओं के लेजिस्लेशन पास किए गए महिलाओं के फेवर में, जैसे उदाहरण के डॉरी रेगुलेशन है, और इसी तरह से इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, और इसी तरह जो है इक्वल रेम्यूनरेशन की भी बात कही गई, यानी कि समान वेतन की बात भी कही गई, और मैटरनिटी यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बेनिफिट्स के से संबंधित जो है वो कानून भी बनाए गए। इमोरल ट्रैफिकिंग के, यानी कि बहुत से इस तरह के, मैं ये कुछ एक आपको बताया, इस तरह के कानून बनाए गए, और बहुत सी इसके साथ में सरकारी योजनाएं भी जो है वो लाई गई, और ख़ास तौर से इसमें जो NGOs हैं और महिला लिबरेशन मूवमेंट्स हैं उन का भी जो है इस तरह के महिलाओं के हक के लिए, उनको समानता, उनको जस्टिस मिले और उनको फ्रीडम मिले, इसके ऊपर मूवमेंट खड़े हुए। और उसका सिर्फ इतना प्रभाव हुआ कि जो पॉलिटिशियंस, यानी कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी अब अपने कहीं भाषण देने जाते हैं तो उसमें महिलाओं का की समानता का कहने को, मतलब सिर्फ कहने भर के लिए जरूर लेकिन उठाते, क्योंकि वो इसके अहमियत को जान गए हैं कि इनके बिना महिलाएं जो कि 50% है उनको आप जो है अगर नहीं उनकी बात करेंगे तो आप उनके वोट से वंचित रह जाएंगे। तो वो कहने भर के लिए लेकिन होता उनका, क्योंकि बीच बीच में आपने देखा होगा कितने पुलिस महिलाओं के बारे में भी ये पॉलिटिशियंस जो है वो बकवास कर जाते हैं, उनकी शक्ल को के ऊपर वो करते हैं, यानी सेक्स सिंबल के तौर पे जो है महिला को एक प्रोडक्ट, दो चीज़ें वो है कि महिला को एक प्रोडक्ट प्लस सेक्स सिंबल, ये इनके जो है इससे बियॉन्ड नहीं सोच सकते। तो मतलब ये मैं, और आपको आश्चर्य होगा कि 17वीं शताब्दी तक महिला किस जीव का नाम है, यानी कि इसको किसी में माना जाएगा, मुझे शक है कि ये तक जो है ना नहीं हो पाया था। और 17वीं शताब्दी में यूरोप में एक जो है यूरोपियन की एक वो बुलाई गई मीटिंग, यानी कि कॉन्फ्रेंस, एक सभा हुई और उसमें डिस्कशन हुआ कि महिला को कहाँ रखा जाए। थैंकफुली इंसानों में तो मान लिया उसकी, लेकिन दो दर्जे के इंसान के पास। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तरफ ये इतने कानून बने हैं और महिलाओं की बात हो रही है सिर्फ, तो ये मैं कहना चाह रही हूँ कि दूसरी तरफ क्या है, इनका कोई असर नजर नहीं आता, बल्कि ये मैं अगर कहूँ कि अब जो है महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है वो यानी कि वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी, यानी कि जो ऑलरेडी जुल्म हो रहे हैं उनमें भी क्रुएलिटी ज़्यादा बढ़ी है, और इसके अलावा नए हॉरिजॉन्टली का मतलब नए नए और आविष्कार हो रहे हैं, यानी कि जो साइंस का प्रयोग भी महिलाओं के लिए जो प्रयोग जो है में लाया जा रहा है। अब जैसे वो जेंडर
जो है वो डिसीजन में उसमें उसका प्रयोग किया जा रहा। तो मेरा मतलब दूसरा ये कहने का कि रत्ती भर भी महिलाओं के उसमें बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इतना होते हुए भी और महिलाओं के उसमें कोई वो नहीं है। आप सबको मालूम है, बार बार मैं तो क्या करूँ कि किस तरह से कितने जो है रेप केसेस, और रेप केसेस भी सब तरह के हो रहे हैं, और छोटी छोटी बच्चियों को भी इसमें नहीं बख्शा जा रहा। इसी तरह से जो है उसमें महिलाओं का मतलब निम्न दर्जे का, एक दोयम दर्जे का वो, और मैंने बताया कि जैसे 2 में, तो मेरा सिर्फ अब इसका मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इसलिए कह रहा है कि जल्दी जल्दी में जरा हिंट दे दूँ। इसका कारण क्या है? मतलब कि एक तरफ हमें दिख रहा है कि महिलाओं की बात हो रही है, उनके उसमें जो है उनके बेटरमेंट के उनका जो सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए अनेकों कानून बन रहे हैं। सब वो कारण है उनका इम्प्लीमेंटेशन ना होना, खाली पेपर पर दिखावे के लिए उनका होना। और आप ये देखिए कि एक मैं सिर्फ आपको बता रही कि बलात्कार का एक मैं दे रही हूँ आपको 2001 का मेरे पास एक डाटा है जिसमें 16,496 केसेस जो है बलात्कार के लिए, और जिसमें रिपोर्टिंग की गई 491 की रिपोर्टिंग, और उसमें भी कन्विक्ट कितने हुए? केवल 5। तो आप ये देख लीजिए इन कानूनों का क्या हो है असर। तो अब इसमें सबसे बड़ा जो मैं कारण बताना चाह रही हूँ इन सब का, वो है माइंडसेट, लोगों की जो मानसिकता। जैसे आपने अभी ये कहा कि इन सब की जड़ मानसिकता है। जब तक कि कानून भी बनाए और सब कुछ हो, लेकिन जब तक मानसिकता नहीं बदली जाएगी तब तक जो है कुछ नहीं हो सकता। तो अब मानसिकता, अब ये क्या ये एक न्यू फिनोमिनन है, यानी कि माइंडसेट जो इस तरह का बना है, क्या ये नई देन है या प्राचीन काल से चल रहा है? तो मैं ये कह रही हूँ माइंडसेट जो है ना आज का ही नहीं बना, इसका तो प्राचीन काल से ही जो है इस तरह का ये आपका माइंडसेट बनाते जा रहे हैं। और उसमें जैसे लेजिटिमेसी किससे मिलती है इस तरह के माइंडसेट को? वो धर्म से। और आपको मालूम होगा कि जो हमारी जितनी लिटरेचर है आज भी, यानी कि लिटरेचर, उनमें जेंडर बायसेस आपको स्पष्ट नजर आते हैं। कोई भी जो है, यानी कि पहले के आप एंशंट में देख लीजिए, मनु का आपने वही किया होगा, मनु है, कौटिल्य है, तुलसीदास है, इधर फिर मेडिवल पीरियड में असामी है। इन सब ने महिलाओं के बारे में जो है, यानी कि तुलसीदास ने जो है ना, जहाँ ढोल शुद्ध और ये सब तारण किया था। तो इन सभी का यही जो है वो रहा है। और मतलब ये क्या करते हैं कि 2 तरह के, एक तो कुछ लोग जो है अपना वो करने के लिए, यानी कि बड़ी हंसी आती है, कुछ लोग तो ये कहते हैं अरे ये जो है ना जेंडर बायस वाला, ये तो कॉन्सेप्ट विदेशी कॉन्सेप्ट है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, हमारे यहाँ तो जरूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ तो देखो कितनी बड़ी बड़ी महिलाएं पाला उर्वशी सबके नाम लेते हैं, वो ये तो हमारे यहाँ कहाँ जेंडर है। और हमारे यहाँ तो महिलाओं को यत्र पूजनते वो है, तो महिलाओं को तो देवियों का स्थान दिया गया है, ये अपने उसमें वो बात करते हैं। तो इसलिए इसमें जो है, और आसामी वगैरह ये जो है तो दो उसमें रखते हैं। माँ का थोड़ा सा जो जैसे खुसरो तो बहुत ही एक तरह से प्रोग्रेसिव विचारों का था, उसकी भी जब बेटी पैदा हुई तो उसने अफसोस जाहिर किया कि अरे तुम्हारी जगह बेटा हो जाता तो अच्छा है। फिर थोड़ा सोच साच के उसके बाद कहता है कोई बात नहीं, मेरी माँ भी और स्त्री है, मतलब थोड़ा सा जो स्थान वो माँ को तो थोड़ा दे देते हैं, और उस महिला को जो है पूजने योग्य देवी बनाते जो कि पुरुष के अधीन हो। उसकी जो है सुबह सुबह उठे, सुबह सबसे पहले उठे, घर का सारा काम करे, रात को सबसे बाद में सोए, बचा कुचा खाए, और जो पति कहे उसको बिना क्वेश्चन किए वो करे। तो इस तरह के नेचुरली अब ये इतने दिनों का जो माइंड सेट है, और इसमें मैं आपको इस वक्त अनेकों उदाहरण दे सकती हूँ अपने साहित्य से। यानी मेडिवल पीरियड में भी इवन जो है ये एक वो था सैयद अली, उसने एक टर्की उसको वो किया, उसने कहा इफ
you are a man, don't believe a woman, because she has misled me, even the prophet. ये औरत पे यकीन मत करो, वो औरत जो है वो उसने तो प्रॉफिट को भी बेवकूफ बना दिया था। तो इस तरह के मतलब अनेकों उदाहरण आपको मिलेंगे। और रिवर्स कर दूंगा मतलब कहने का ये है कि मैं ये इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल आपको कभी जो है ना, अगर वो है तो मैं डिटेल्स में आपसे बात करूँगी इसको लेकर के। अब 1970 में जो दशक में जो महिलाओं के मूवमेंट्स वो हुए, सभी आपको पता है पूरे विश्व में, अमेरिका सब जगह, उसका ये वो हुआ फायदा कि यानी कि महिलाओं के मूवमेंट से जो महिलाएं हैं उनके ऊपर भी, उनके हिस्टोरिकल राइटिंग्स में भी उसके बाद से यहाँ शुरू, यानी कि इससे पहले जो हम हिस्टोरिकल राइटिंग्स देखेंगे उसमें कहीं महिलाओं का जिक्र नहीं है कि उनका क्या क्या योगदान रहा है, किस तरह का रहा है। ये इसके बाद जो मूवमेंट हुए महिलाओं के 1970s मूवमेंट, तब से इसके वो शुरू। और क्यों पहले ये जो है जितने भी हिस्टोरिकल राइटिंग्स हैं वो सब पुरुषों द्वारा की, तो पुरुषों को मेल सेंट्रिक रहे, मतलब केंद्र में पुरुष रहा है और स्त्री जो कि सबॉर्डिनेट थी, जहाँ जिसके उसके थी, उसके बारे में बात पर कभी नहीं गई। तो मैं थोड़ा सा एक दो वो आपको पूरा करती हूँ। तो जो लेटेस्ट वो है वो ये हुआ कि अब महिलाओं के एंगल से भी इतिहास को देखा जाना शुरू किया है। और अब ये देखिए इतने, जिस तरह मैंने बताया कि जितने जो रिलीजियस जो है बुक्स हैं और वो है, उसके बाद और इतना जकड़न, यानी कि कहिए कि जो चेन है वो उनके पैरों में थी समाज की, और वो चेन पे भी ये कहते इतना बड़ा बहुत हैवी जो है वो बॉल बंधी हुई थी ताकि वो बिल्कुल ही ना मूव सके। उसके बावजूद भी आप देखेंगे, एक दो मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि महिलाओं ने जहाँ पॉसिबल हो आवाज, द्रौपदी का देती हूँ मैं उदाहरण आपको, महाभारत में द्रौपदी, आपको मालूम है कि उसको किस तरह से जुए में उसको जो है रखा गया और हरा दिया। उसमें उसको जब मौका तो उसने जो है युधिष्ठिर को जो है ना फुलिश किंग, यानी कि अपने पति को कहिए फुलिश किंग, और इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि मैं भी आपके उस समय की मानसिकता है कि मैं भी आपके जैसे परिवार से ही आ रही हूँ, तो मैं आपके स्लेव हूँ या एक फ्री वुमेन हूँ। और एक आश्चर्य बात है उसमें भी, जैसे वो युधिष्ठिर जिसको हम धर्म सिंबल, वो अपने भाइयों को जब उस पर रखा है जुए के स्टेज पर, तो उनको तो कहता है भीम को तो इंद्र से वो करता है, इंद्र से हम, और अर्जुन को कहता है कि हीरो, मतलब इस तरह के उनमें वो, और अपने जो द्रौपदी को करते हो उसकी क्वालिटीज का वर्णन नहीं करता, वो कहता है कि ये इस तरह की महिला है जिसको हर पुरुष चाहेगा, और फिर उसकी मतलब लुक्स की वो करता है कि उसका चेहरा गुलाब के फूल या जैस्मिन के फ्लावर से वो कर सकते हैं, उसकी कमर का, यानी कि उसका पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो उसकी लुक्स का फिजिकल उसका, तो यू कैन सी कि कितना जो है इस तरह। और उसमें उसने जो है नेचुरली द्रौपदी ने बड़ा, फिर जो उसको सभा में जो है नेकेट किया गया, और जिसमें कर्ण जो अपने को कर्ण जिसका उसने कहा कि नहीं ये उसको घोर, जबकि वो पॉलीएंड्री उसने अपने आप नहीं की थी, यानी कि वो 5 जो है पतियों की पत्नी अपनी मर्जी से नहीं थी, उसके जो है प्रेशर में उसने वो किया, और जबकि बदनाम उसको जो है घोर का, यानी कि क्या बोले घोर का वैश्य, करण उसको वैश्य कहता है कि ये तो वैश्य है, तो इसको कोई बात नहीं, आप जो है ना उसमें कोर्ट में ले आओ, नहीं ले आओ तो कोई बात नहीं, मतलब इस तरह की वो। और जब इस तरह का उसने देखा कि वहाँ पर 5 लोग भी बैठे हुए हैं, प्रीस्ट भी है, सब वो है, तब उसने ये कहा कि ये तुम अपने को जो है धर्म
कहते हो, रीड्स को अपने उनको सबको बोलना है। ये शर्म की बात है कि मेरे को यहाँ पर इस तरह से तो मेरे से कोई आवाज़ नहीं। यानी कि कहने का मतलब है कि जहाँ भी मौका मिला है वहाँ स्त्रियों ने जो है आवाज़, जैसे बहुत एग्जाम्पल हैं जो अब, क्योंकि महिलाओं की दृष्टि से भी हमने इतिहास को देखना शुरू किया है, तो उसमें उन्होंने वहाँ भी आवाज़ उठाई। तो मैं सिर्फ मैं कहती हूँ ज़्यादा भी डिटेल्स, तो मैं ये कहूँगी कि उन परिस्थितियों में यहाँ से तो अब से तो बदतर परिस्थितियाँ थी, अब तो हमारे साथ कानून नहीं है, पर कानून है तो सही। अगर हम आवाज़ उठाएं, आगे जाएं, हमें हिम्मत होनी चाहिए, तो कानून का हम सहारा ले सकते हैं। उस वक्त तो ऐसा कुछ था ही नहीं। पूरे हमारे स्क्रिप्चर, साहित्य, समाज, सब कुछ ही तो एंटी विमेन था, और वो एक प्रोडक्ट थी खाली, मतलब उसको प्रोडक्ट और एक सेक्स सिंबल के अलावा और कुछ उसकी एग्जिस्टेंस थी ही नहीं। तो जब उन दिनों वो आवाज़ उठा सकती है, तो आज हम क्यों नहीं? मेरा सिर्फ ये है कहने का कि आज कुछ तो हमारे साथ है, कमी है, तो वो है हम और संगठित होने की। अगर हम संगठित होकर के, और जैसे उस बच्ची ने कहा, मैं समझती हूँ गवर्नमेंट का, ब्यूरोक्रेसी का अगर हमें सहारा मिल जाए तो बहुत बेहतर है, लेकिन उनके सहारे हम नहीं बैठ सकते। हमें अपने में अपना आत्मविश्वास पैदा करना होगा, और हम अपने जैसे गांव में भी आप जैसे कह रहे थे, तो अपने छोटे छोटे समूह बना लो, इकट्ठे होकर के एक लाइक माइंडेड वो करके वो करो, और बहुत जुड़ेंगे आपके साथ। हमने तो समता में देखा, ये महिलाएं जो चौपाल में नहीं चढ़ती थी, और हमने देखा किस तरह से पूरी जोश शोर के साथ जो है चौपाल में जा करके, और वो उन्होंने गीत गाती थी और दिखाती थी, देखो हम भी चौपाल में बैठ सकते हैं, तुम ही क्या बैठोगे। तो इस तरह की और आवाज़ उठाई है उन्होंने अपने राइट्स के लिए। और वो महिलाएं जो घर में, मतलब जिनका कोई उस तरह का एक्सपोजर बाहर का नहीं है, जो घर में ही काम करती थी, लेकिन उनको थोड़ा सहारा मिल गया। उनको जरूरत होती है सहारे की, आप किसी को भी सहारा दीजिए। देखिए अब जैसे वो एक बताई गई थी कि मैडम अब क्यों नहीं आप, पहले वो एक लड़की ने कहा पहले तो आप आते रहे, अब क्यों नहीं आए। तो उनके मन में है कि कोई आए। कौन नहीं चाहता आज़ादी, कौन नहीं चाहता कि मेरी बात सुनी जाए। कहीं भी डिसीजन मेकिंग में नहीं होती। हमारे यहाँ क्या है, स्त्री का कोई घर ही नहीं होता, महिला का कोई घर नहीं है, पेरेंट्स के यहाँ पराया था। ससुराल में अरे ये तो दूसरे घर की है, इसके सामने हम क्या बात करें, घर की बात घर में हम लोग करें, उसका घर है कहाँ। तो इसलिए ये जो है ना, बहुत जरूरी है कि इस वक्त हम उठें, कोई हमें और एक्सक्यूज ना देखे। ठीक है, पहले जो आवाज उठाते हैं उनको बहुत कष्ट भी सहने पड़ते हैं, बहुत परेशानियां सब तरह के वो भी सुनने पड़ते हैं, पर उनसे घबराओगे तो ठीक है, घबराए पे बैठे रहिए, आप अकेले अकेले अपना जुल्म सहते रहिए। और अगर इनसे हम वो करके और अपने में विश्वास पैदा कर अगर आवाज़ उठाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब आपको भी ये जो है शिक्षा, समानता और अधिकार, इनके सोशल जस्टिस तभी मिल पाएगा। और इसलिए समता को मैं यही कह रही हूँ कि डॉक्टर साहब सबसे जो है ज्ञान विज्ञान समिति से प्लीज़ इसको रिवाइव करिए, और दोबारा से इसमें, क्योंकि जो अधूरा रह गया, जितने हमने लिया था उससे आगे हम बढ़ सकें, और जो उनको भी हमें भी इक्वल उसका वो मिले। तो ये नियम पैर की जूती, जैसे मतलब जो फ्रेजेस हैं उन्हीं को देखो ना, उन्हीं से पता लगता है कि क्या है, पैर की जूती है। अरे वो क्या कहते हैं कि बेटा मरे बेटे मेरे भगवान के। सारी देखो कितने वो लगे, औरत की बुद्धि जो है वो मतलब ऑल दीज फ्रेजेस, ये जो फ्रेजेस हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, वो समाज को डेपिक्ट कर देने की किस तरह की सोच है इसके बारे में। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि अब हम वक्त है हम जाने, दोबारा से उठें, और बहुत अपार शक्तियाँ आपने, और जो है ये कहिए कि लोगों में उत्साह भी है, और
महिलाएं जिनको कोई सामने चाहती हैं कि कोई आए काम के साथ